अरे मैं तो इनके बाप दादे के सारे की जड़ें खोद दूंगा। हाँ, ये आतंकवादी हैं, ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ये 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की हालत है। सुप्रीम कोर्ट पे बम ब्लास्ट, पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे। ये पब्लिक भूल गई, हाय हाय कर रही थी पब्लिक का क्या हाल था, कोई नहीं जानता। इन्होंने जिस तरह से देश को लूटा, देश की संपत्ति लूटी है, महिलाओं के, बूढ़ी औरतों के, बच्चों के, जरा से बच्चों के जेवर उतरवा लिए था जवाहरलाल डाकू ने, समझे। उसने 62 में हमारे ऊपर हमला कर दिया चीन ने। क्या कहता है जवाहरलाल, भाइयों बहनों देश को खतरा हो गया, रुपया पैसा सोना चांदी दान करो। चाचा पुरानी बात को लेकर आप कब तक 10 साल की बात कीजिए ना, भूल जाए। हमारे रोजी रोजगार छीना है 70 साल। तभी तो लेकर आए थे मोदी जी को आप, तभी लेकर आए ना मोदी जी को। तो मैं बात कर रहा हूँ 10 सालों की, कि 10 साल में कितना काम हुआ। 10 साल में हमारे को इसने खाने कमाने के लिए जीने का अधिकार दे दिया, रेडी पटरी वालों को सर्टिफिकेट दे दिए, उनको रोजगार बढ़ाने के लिए पैसा दिया, 10-10 हजार 20-20 हजार, अब 50-50 हजार रुपए दिया जा रहा है। लेकिन तो हराम जो खोर है ना, जिनको आदत पड़ी हुई है, वो कमाएंगे नहीं, समझे। बाहर बिहार से बंगाल से आकर के ये रिक्शा चला रहे हैं, 1000 रुपए रोज पैदा। युवा बेरोजगार है, युवा बेरोजगार। क्या युवा बेरोजगार है? मेरे लड़के ने हीरो होंडा कंपनी में गुड़गांव में 28-26 हजार की नौकरी छोड़ दी, अपना काम कर रहा है, 40 हजार रुपये 45 हजार रुपये महीना कमाता है। कहते हो बेरोजगार है, लोग करके राजी नहीं है। कंपनियों में इतनी डिमांड है, कोई काम करके राजी नहीं है। आराम की रोटी आदत पड़ी हुई है खाने की। इनके बड़े बूढ़े मर गए, समझे। 100 रुपए की साइकिल नहीं खरीद पाए, एटलस की डायनोमो वाली, और ये आज 10-20 हजार रुपए का फोन लेके घूम रहे हैं। कौन से रोजगार? क्या चोरी कर रही है, इन्होंने डकैती मारी है, ये फोन कहाँ से आ गए इनकी जेब में? कह रहे महंगाई बहुत है, लोग खा नहीं पा रहे हैं। महंगाई है, कौन सी महंगाई है? कमाई नहीं है, दारू की लाइन में लगते हैं, सुबह सारा दिन कमाते हैं, शाम को दारू की लाइन में लगते हैं, 1000 रुपए की बोतल खरीदते हैं। किसकी बात कर रहे हो महंगाई की? मेरे सामने महंगाई की बात कर रहे हो। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज ले रहे हैं। 80 करोड़ लोग 5 किलो। ये किसी को मरने तो नहीं दे रहा, वो भी सबूत दिखाऊं आपको। इनने हमारी जमीनें, पक्ष कह रहा है कि भिखमंगा बना दिया लोगों को। पक्ष कह रहा है कि भिखमंगा बना दिया लोगों को। इनकी कुर्सी चली गई, कुर्सी। इनके बाप दादा जमुना में कभी गोता नहीं लगाया। जवाहरलाल ने 18 बरस राज करे। दिल्ली वाले जब तक जमुना में गोता नहीं लगाते थे, जल नहीं पीते थे। और ये क्या नाम है, 18 साल में जवाहरलाल ने कितने गोते लगाए? एक गोता बता दो, एक गोता इनने लगाया हो जवाहरलाल ने, समझे। आज ये कुर्सी पाने के लिए क्या नाम है, प्रियंका जी वो डुबकी गोते लगा रही है उसमें, वो राहुल गांधी थे। हमने क्या किसी ने पूछा कि आप पंडित है कौन है? वो खुद कहता है कि हम तो जनेऊधारी पंडित है। अरे भैया तुमसे पूछा है किसी ने? पूछा है किसी ने कि तुम पंडित हो, कसाई हो, बनिए हो, ब्राह्मण हो, कौन हो? नेहरू कोई जात है? बता दिया तो दिक्कत क्या है इसमें? बता रही तो दिक्कत क्या है इसमें? ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है। किसी ने पूछा है क्या? मुझसे कोई पूछेगा नहीं तो मैं बगैर पूछे बताऊंगा किसी को कि मैं क्या हूँ। मुझे ये बताइए, मैं पिछड़ा आदमी हूँ, मैं कैसे किसी को बताऊंगा? क्या मुझसे जब पूछेगा मैं अपनी तौहीन कराऊंगा क्या? मैं ये कह दूँ मैं पिछड़ा हूँ या इसमें तौहीन वाली बात कहाँ से आ गई? अरे जो मैं हूँ वही। अपनी जात को किसी को बता रहे हो तो तौहीन वाली बात क्या है? तौहीन वाली बात क्या है? आप अपनी जात को बता रहे हो किसी को, तो इसमें तौहीन ये कह रहे हो। क्यों बताऊंगा? क्या जरूरत है किसी जात बताने का? मतलब क्या है? मैं क्यों बताऊं किसी को मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ? हिंदू है तो दिक्कत क्या? वो हिंदू है, वो हिंदू है, दिक्कत क्या? राहुल गांधी हिंदू है। हमने नहीं पूछा ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हमने नहीं पूछा। भाजपा पूछ रही है, कह रहे हैं। भाजपा कहाँ से पूछ रही है? हिंदू है ही नहीं वो कह रहे हैं हिंदू है ही नहीं है वो। राहुल गांधी को कह रहे हैं हिंदू है ही नहीं है। अब ऐसा है ना, मैं तुम्हें बताऊं, ये सबूत मत मांगो। अगर ये सबूत मांगना है ना, क्या सबूत है? ये जो वो कह रहे हैं ना, इसका सबूत आपको इसमें खुद मिल जाएगा। अब तो नेट पे आप खुद देख लो कि ये कौन है कौन नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब प्रेस वाले छापे या ना छापे, प्रेस की जरूरत नहीं है। अब तो सारा काम इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है, नेट पे आप देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा ये कौन है।
और जानने वाले तो जानते हैं कि ये कौन है कौन नहीं है। हमारे लिए तो कसाई है ये, हमारी रोजगार छीनी है, रोजगार छीने बर्बाद करा है, किसानों हमारी जमीनें छीनी है। किसने? हाँ? किसने? कांग्रेस ने। हाँ, कांग्रेस तो अब है ही नहीं है। अरे हमें लूटा। मोदी जी हैं अब तो। हाँ? मोदी जी हैं अब तो। हाँ तो मोदी के राज में ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं, समझे? किसकी हाथ में भटक रही है? हमसे 10 साल पहले की बात कर रहे हैं आप तो। ये डाकू 1000 की रेड़ी 2000 का जुर्माना, अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए। ये चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक थे। फोकस करो। ये कब की बात है ये देखो ना आप, ये 13 साल पहले की है, 13 साल पहले की बात है ये। और ये जमीनें छीनी गई 1381 एकड़, इसका भी ये लो सबूत। और ये देखो अंग्रेजों ने खाने कमाने के लिए हमें लाइसेंस दिए थे, अंग्रेजों ने ये लाइसेंस दिए हमें कमा के खाने के लिए। दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी, नेहरू डकैत ने सन 57 में भंग करवा दी, 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था कारपोरेशन। गरीब की रेड़ी 1000 की, जुर्माना 2000 का। ये गोलगप्पे वालों का आटा खा गए, मिट्टी का तेल पी गए, हलवाइयों का कोला खा गए, बदरपुर का पहाड़ खा गए, तुगलकाबाद का पहाड़ बेच के खा गए। ये रेल यहाँ पे वो चलती थी ट्रेन में, एक आने में दिल्ली घूमा करते थे, जवाहरलाल ट्रेन बेच के खा गया, इंदिरा गांधी खंबे बेच के खा गई, बिजली के, लोहे के और सड़कों के पत्थर बेच के खा गई। विपक्ष जो भैया विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी देश को बेच दिए। फिर हाँ? विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस कह रही है मोदी जी देश को बेच दिए। अरे मोदी जी के पापा का है या इनके पापा का है? इनके पापा का है देश। ये क्यों भटक रही है, इनकी आत्मा क्यों भटक रही है? ये सारे हो गया है, ये कहाँ से आगे हो गया? ये 40 और फिर इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? ये बताइए कि देश इतना कर्जा में हो गया है, किसकी सरकार में हुआ है? भाजपा के सरकार में हुई है ना, तो मोदी जी क्या कर रहा है?